कार्य तथा समय का दूसरा भाग देखते हैं, यानी कि टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में तथा बी अकेला 8 दिनों में पूरा कर सकता है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कितने समय में पूरा कर सकते हैं, दिन पूछ रहा है। वर्किंग 7 hours a day, A alone can complete a piece of work in 6 days and B alone in 8 days. Working for 8 hours a day, in which how much time can they together complete the work? यानी कि दोनों मिलकर के काम को कितने दिनों समय में पूरा कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि क्या है ये ए है। ठीक है, ए कितने घंटे काम करता है, 7 दिन। कितने दिन काम करता है, 6 दिन। ये कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, 7×6 = 42। अब बोल रहा है कि बी कितने दिन काम करता है, 8 घंटे। कितने 6 घंटे 8 घंटे। ठीक है, दोनों सात 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 घंटे काम करते हैं प्रतिदिन, लेकिन ये 7 घंटे कितने दिन तक, 8 दिन तक। तो ये कितना हो जाएगा, 7×8 = 56। ये 56 हो जाएगा। अब दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम देख लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा ये 168। ये इतने यूनिट वर्क हो गए। ठीक है, इतने यूनिट वर्क हो गए। तो ये प्रतिदिन काम कितना किया, ये 4 यूनिट। ठीक है, ये 4 यूनिट प्रतिदिन काम किया। ये कितने यूनिट काम किया प्रतिदिन, ये 3 यूनिट प्रतिदिन काम किया। कौन, बी। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ए तथा बी का एक दिन का कार्य कितना है। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य। ठीक है, एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 4 + 3। ठीक है, ये एक दिन में कितने काम करते हैं, कितने यूनिट, एक दिन में काम करते हैं 7 यूनिट। लेकिन एक दिन में 7 यूनिट का काम करते हैं, तो काम करते हैं कितना, 8 घंटे। ठीक है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। ये 8 से इसमें गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये प्रतिदिन कितना काम, ये प्रतिदिन ये हो जाएगा, एक दिन में 56 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये एक दिन का कार्य है। तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे काम करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 56 यूनिट काम हो जाएगा। 56 यूनिट काम हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के कितना दिन में इसको पूरा कर देंगे, कितने दिन में। ठीक है, तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, द्वारा लिया गया समय कितना है, ये समय है 168/156। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दिन। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ए है, 3 दिन। 3 दिन में ए और बी दोनों मिलकर के पूरा कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ठीक है, सी और ए मिलकर उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days. B and C together can complete the work in 6 days, and C and A together can complete it in
10 days. If all three of them work together, in how much time will the work be completed? तो बोला है कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी कितने दिनों में काम पूरा करते हैं? ये काम पूरा करते हैं 8 दिन। ए बी प्लस सी कितने दिनों में पूरा काम करते हैं? ये काम करते हैं 6 दिन। और ये सी प्लस ए कितने दिन में काम पूरा करते हैं? ये पूरा काम करते हैं 10 दिन में। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम देख लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, ये यूनिट है। टोटल वर्क कितना है? 120 यूनिट है। तो ये एक इफिशियंसी कितनी, एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा ए और बी? एक दिन में ये काम करेंगे ये 15 दिन, 15 यूनिट प्रतिदिन काम करेंगे, यूनिट पर डे। ठीक है, बी और सी प्रतिदिन कितने काम करेंगे? 20। और सी और ए एक प्रतिदिन कितना काम करेंगे? 12 यूनिट। हम तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स है, ए बी बी सी सी, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डेज कार्य कितने यूनिट हो जाएगा? एक दिन का कार्य 15, 20, 25, सॉरी 35, 35 और 12 कितना हो जाएगा? 35 और 12 हो जाएगा 10, 47। ठीक है, 47, 47 यूनिट। अब बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? एक दिन का कार्य हो जाएगा 47/2। तो ये कितना हो जाएगा? 47/2 कितना हो जाएगा? 47/2 एक दिन का कार्य। प्रतिदिन। तो अपेक्षित समय कितना लगेगा? ठीक है, अपेक्षित समय पूछ रहा है, ये अपेक्षित समय कितना लगेगा? ठीक है, कार्य पूरा करने में लगा समय, कार्य पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा? ये यूनिट है, एक इकाई है, इतने इकाई प्रतिदिन। ये हो जाएगा 120/47/2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 240/47। तो ये कितना हो जाएगा? ये 47 कौन है? 47 ये ऑप्शन में केवल बी है, तो 5 से 5/47 दिन लगेगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिन में पूरा हो पाया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए? ठीक है, प्रारंभ में बोला है कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए। तो इसके लिए हम देखेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मान लेते हैं प्रारंभ में कितने व्यक्ति लगाए गए? ये M व्यक्ति लगाए गए। ठीक है, M गुणे और कितने दिन तक? 100 दिन तक।
बराबर, ठीक है, बराबर। अब बोल रहा है कि किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण क्या 110 दिन में पूरा हो पाया। तो एक क्या बोल लेते हैं, 10 का अनुपस्थित कर देते हैं, m माइनस 10 गुणित ये काम कितने दिन है, 110 दिन में पूरा हुआ। तो 100m बराबर 1110 1110 यानी कि m व्यक्ति माइनस 110 इंटू 10। ठीक है, यहाँ से और सिंप्लीफाई कर सकते थे, यहाँ से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको छोड़ दो, इसको हटा देते हैं, यहाँ से और सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। कितना, 10 10 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10m इक्वल टू 11m माइनस 10 इंटू 11। ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 11, ये हुआ। अब क्या है कि हम इसको इधर ले लेंगे और इसको इधर ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 11m माइनस 10m इक्वल टू 10 इंटू 11। ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 11, 11m में से 10m घटाएंगे तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110, यानी कि 110 व्यक्ति। ठीक है, प्रारंभ में 110 व्यक्ति को लगाना था। प्रारंभ में कितने लगाए गए थे, प्रारंभ में लगाए थे गए थे 110 व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो पहली बात यहाँ देख लेते हैं, ए प्लस बी कितना दिन लेते हैं, 12 दिन। बी प्लस सी कितना दिन लेते हैं, ये लेते हैं 8 दिन। और सी प्लस डी, सी प्लस ये कितने दिन काम करते हैं, ये 6 दिन। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम देख लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। ठीक है, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 24, 24। ये काम कितना हो जाएगा, 24 यूनिट हो जाएगा। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 यूनिट। बी और सी एक ही दिन में कितना काम करते हैं, ये कितने यूनिट, तो 3 यूनिट। और सी और ए एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये 4 यूनिट। ठीक है, ये इनकी इफिशियंसी हो जाएगी काम करने की प्रतिदिन। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य। कितने यूनिट हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे, 2 3 5 और 4 9 यूनिट एक दिन। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 9/2 यूनिट, 2 यूनिट काम हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि बी, ठीक है, बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है बी। तो हम क्या करेंगे, ए सी और ए का जो है इसको कम कर देंगे, घटा देंगे, क्या, ए और सी, हमें बी का, तो बी निकल जाएगा, बी का, ठीक है, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 9/2 माइनस माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो क्या जाएगा, 9 माइनस 8/2 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/2 यूनिट। अब बोल रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 24/1/2, एक एक 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 गुणे 2
बराबर कितना हो जाएगा 48 दिन। ऑप्शन कौन सा 48 दिन, ऑप्शन डी। पांच नंबर प्रश्न देखते हैं। एक किसी काम की 7/10 भाग को ए 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, पूरा करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, ये पूछ रहा है। ये 7/10 भाग ये कितने दिन में पूरा करता है? 15 दिन में। 15 दिन में, ठीक है। 15 दिन में पूरा करता है, तो ए एक काम को ए द्वारा एक काम को पूरा करने में कितना ले जाएगा? 15×10/7 कितने दिनों में पूरा करेगा? एक और सिंपल सा तरीका है। क्या है कि मान लेते हैं कुल यूनिट कितना काम है, कुल यूनिट काम है 10, ठीक है। ये 10 है, 10 में से ये 15 दिन में कितना काम करता है? ये 15 दिन में काम करता है ये 7 यूनिट, ठीक है। 7 यूनिट काम करता है 15 दिन में। तो शेष यूनिट जो है ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं, ये ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं। ये ये ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी। ये कितने दिन में काम करता है? ये केवल ए काम करता है 7 यूनिट। ठीक है, अब पूछ रहे बोल रहा है कि इसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। शेष काम कितना है? 4 दिनों में। तो कितनी यूनिट हो जाएगी 4 दिन की? ये 4 दिन की यूनिट हो जाएगी 3×4 = 12 यूनिट। ये 12 यूनिट। नहीं, ये गलत हो रहा है। ठीक है, ए प्लस बी क्या है? शेष कार्य, ठीक है, शेष कार्य 3 यूनिट कितने दिन में पूरा करते हैं? ये 4 दिन। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 3/4, 4 यूनिट। एक दिन में 3/4 यूनिट काम करेगा। तब ए प्लस बी की क्षमता कितनी होगी? 3/4, तो 10 इकाई। हम दोनों मिलकर बोल रहा है कि पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? 2 और 3, ठीक है। तो ए प्लस बी द्वारा कार्य
पूरा करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा? 10/3/4। तो 3/4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10×4/3, यानी कि 40/3। ये हो जाएगा 13 सही 1/3 दिन। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी, 13 सही 1/3 दिन। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। ठीक है, 280 व्यक्ति जगह जगह छोड़कर चले गए, तो बचा हुआ भोजन बच्चे व्यक्तियों के कितने दिन के लिए पर्याप्त है? 31 days। 31 days of food is enough for 400 person at a place. After 28 days, 1 to 80 people left the place. For how many days is left over food sufficient for the remaining persons? पूछ रहा है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? शेष भोजन बटे क्या है? शेष व्यक्ति। शेष व्यक्ति। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, शेष भोजन 400 गुणे ये 31 - 28 दिन बटे कितना हो जाएगा? 400 - 280। ये कितना हो जाएगा? 400 गुणे कितना हो जाएगा? 3 बटे ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120। 120। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 से 12 वो काटेंगे कितनी बार में? 4 कट जाएगा एक बार में। ये कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन 10 दिन। ऑप्शन 10 दिन हो जाएगा। सात नंबर प्रश्न है, ए और बी मिलकर किस एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला ए काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला बी इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला बी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं? इसका फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। बी द्वारा बी द्वारा काम को पूरा करने में लिया गया समय। ठीक है, ये कितना होगा? ए और बी कितने दिन में काम करते हैं? 4 दिन में। ये अकेला कितने दिन में काम करता है? 6 दिन में। ठीक है, 6 - 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 6/2। ये 2 बार में कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 6 बराबर 12 दिन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 12 दिन। ऑप्शन ए।
8 नंबर प्रश्न देखते हैं। राहुल, रिंकू और राम किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, तीनों मिलकर पूछा, तीनों मिलकर। रिंकू या राहुल कितने दिन में पूरा करते हैं? 6 दिन। रिंकू कितने दिन में पूरा करता है? 12 दिन में। और राम, राम कितने दिन में पूरा करता है? 24 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 48। ये टोटल काम कितना है? 48 यूनिट है। 48, इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। इस पे भी निकल जाता। ये 24। राहुल की एफिशिएंसी कितनी है? राहुल की एफिशिएंसी हो जाएगी ये 4 यूनिट प्रतिदिन। रिंकू की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 यूनिट प्रतिदिन। राम की एफिशिएंसी हो जाएगी प्रतिदिन 1 यूनिट काम करता है। अब बोल रहा है कि तीनों ए प्लस बी, राम, राहुल प्लस रिंकू, ये कितना हो जाएगा? 4, 2, 6, 1, 7, 7 यूनिट पर डे। तब तीनों मिलकर काम, ठीक है, तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे ये पूछ रहा है। अपेक्षित समय हो जाएगा, अपेक्षित समय हो जाएगा 24/7। ये कितना हुआ? 7×3=21, 7×3=21, 3/7 दिन, 3/3 का ऑप्शन कौन सा है? 3 से 3/7 में ऑप्शन ए। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितना? 30 दिनों में। बी और सी 40 दिनों में। सी और ए 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ए कितना? ए प्लस बी कितने दिन में कार्य करते हैं? 30 दिन। बी और सी, बी प्लस सी कितने दिन में पूरा काम करते हैं? 40 दिन में। सी और ए, सी और ए कितने दिन में काम करते हैं? ये 60 दिन में। अब पूछ रहा है इनका एलसीएम देखिए, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इनका एलसीएम हो जाएगा 120। ये यूनिट काम हो जाएगा पूरा। बोला ठीक है, 120 यूनिट। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। ठीक है, 4 यूनिट पर डे। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ये 3 यूनिट पर डे। और सी और ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट पर डे। अब तीनों को जोड़ देंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे कार्य कितना हो जाएगा? चारों को, तीनों को जोड़ देंगे। 4, 3, 7 और 2, 9, 9 यूनिट प्रतिदिन काम करते हैं। 2 टाइम्स ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य हो जाएगा कितना? 9/2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट। अब बोला है कि अपेक्षित समय हो जाएगा, अपेक्षित समय होगा कितना? 120/9/2। ये कितना हो जाएगा? ये 120/2/9। अब 9 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा? 9 3 से काटेंगे, 9 को 2 करना। और 12 कितना कटेगा? ये 4, 4 बार। ठीक है, तो 40×2 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80। ये कितना हो जाएगा?
तीन दूनी 6, 2 बचा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 2/3 दिन। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है 26 से 2/3 दिन। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है। बी और ए मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठ लिख सकते हैं। बी को 42 पृष्ठ लिखने में वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा ये पूछ रहा है। पृष्ठ लिखना है। ठीक, क्या है? ए है जो 25 घंटे में 25 और कितने का पृष्ठ 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 लिखता है? ये 75 पृष्ठ पेज। तो 1 घंटे में ये कितना पृष्ठ लिखेगा ये पूछ रहा है। 1 घंटे में कितना पृष्ठ लिखेगा? 75/25। ये कितना पृष्ठ लिखेगा? ये लिखेगा 3 पेज। और बोला है कि ए प्लस बी कितना 27 घंटे में कितने पृष्ठ लिख रहा है? 135। 135 तो 1 घंटे में ये दोनों मिलकर कितना लिखेंगे? 135 कितना हो जाएगा? 27 बराबर कितना हो जाएगा? ये 5। अब 1 घंटे में ये क्या है? 3 पृष्ठ लिखता है और दोनों ए और बी कितने पृष्ठ लिखते हैं? 1 घंटे में 5 पृष्ठ। तो एक पता चल गया हमें 1 घंटे में। तो बी बी 1 आवर्स में कितने पृष्ठ लिखेगा? 5 माइनस 3 बराबर 2 पेज। ठीक है, 2 पेज। अब बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि बी को 42 पृष्ठ लिखने में कितना वक्त लगेगा? अपेक्षित समय। अपेक्षित समय लगेगा कितना? 42/2 बराबर 21 आवर्स, यानी कि 21 घंटे लगेंगे। ऑप्शन बी।